माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कभी भैंस के नाम से, कभी ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, लव जिहाद करें, वो वोट जिहाद करें। ये सारे जो तजर्बे उनके हैं ताकि मुस्लिम को एक एलिनिएशन इतना कर दिया जाए कि वो केवल वोट बन के रह जाए, उसकी पॉलिसी मेकिंग में कोई स्थान ना रहे। जब तक हिंदू, सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं, तब तक इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। मोदी जी ने वो सारे काम किए जो आरएसएस चाहती थी, गोलवालकर चाहते थे। मोदी जी के मन में भी ये डर पैदा हो गया उसके अंदर कि अगर मुस्लिम यकमुश्त होकर कांग्रेस के साथ गया तो इस बार का चुनाव बीजेपी एनडीए वो नहीं जीत सकता। मुझे नहीं लगता कि 150 से ऊपर का आंकड़ा ये पार कर सके ऐसे हालात में। मैं ओपनली एडमिट करता हूं कि मुसलमान आम आदमी पार्टी को कैसे वोट दे दे जब तबलीगी यहीं से खड़ी हुई। 2024 का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में बहुत सारी ऐसी बयानबाजियां सामने आई हैं कि जिन बयानबाजी को सुनने के बाद आप ये कहेंगे कि ये बयान विशेष समुदाय को टारगेट करने वाले बयान हैं। और इस तरह के बयान पहले आप छोटे मोटे नेताओं के जरिए भारतीय जनता पार्टी के सुना करते थे, लेकिन अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ज़रिए भी इस तरह के बयान दिए जाने लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो ख़ास बातें कहीं, उसमें से कुछ एक ख़ास बातों में ये भी है कि उन्होंने कहा कि अब तक हम लव जिहाद सुनते थे, अब तक हम लैंड जिहाद सुनते थे, और अब कांग्रेस के एक बहुत ही पढ़े लिखे घराने ने बताया है कि वोट जिहाद भी हो रहा है। यानी जिहाद का नाम लेकर अब ख़ास तौर से बात की जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए सरदार दया सिंह जी हैं। दया सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। कैसे देखते हैं आप इस तरह की बयानबाजी को? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए की जा रही है ये सब बयानबाजी, जिहाद का नाम आ रहा है, कभी कहा जा रहा है कि ये सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को आपका सब छीन कर दे देंगे, बहुसंख्यक समाज से ये कहा जा रहा है। ये सब क्या दर्शाता है? हमें याद करना चाहिए कि 2013 में हिंदुस्तान की संपादिका मृणाल पांडे ने उस समय कहा था कि आरएसएस को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो स्वच्छंद होकर आरएसएस के एजेंडे को लागू करे और उसके राज में कोई ये ना कह सके कि मैं धर्म के नाम पर वंदे मातरम नहीं गाऊंगा। मोदी जी ने आते ही इनसे अच्छा उनको कोई और व्यक्ति नहीं मिला, क्योंकि इनके पीछे का बैकग्राउंड गुजरात के 2000 के जो मुस्लिम कत्लेआम का वो उनके सामने चेहरा सामने था। तो जिस हालात से गुजरात गुजरा उस हालात को देखते हुए इनसे अच्छा आदमी उनके सामने कोई था नहीं। उन्होंने इनको आगे लगाकर प्रधानमंत्री के तौर पर इनको पेश किया। मेरा ये कहना है कि मोदी जी ने वो सारे काम किए जो आरएसएस चाहती थी, गोलवालकर चाहते थे। गोलवालकर ने जब ये कहा कि 80% को आप भिखारी बना दें, 5 किलो अनाज जो लाभार्थी है वो वही गुरु गोलवालकर के रास्ते पर है। दूसरा ये है कि 2-3 शाहूकार पैदा कर दें। मोदी जी ने 2-3 शाहूकार, आप आज 20 शाहूकार ढूंढ रहे होंगे, नहीं तो 2-3 शाहूकार को उन्होंने खड़ा कर दिया। फिर नोटबंदी की, फिर कोविड शील्ड की जो बात हमारे सामने आई है जिसमें 52 करोड़ रुपया चंदे के तौर पर इलेक्ट्रल बॉन्ड पर हमें गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारे काम उन्होंने किए जो इन 10 सालों में आरएसएस के एजेंडे पर थे, क्योंकि 2025 आरएसएस का 100वां वर्ष है। तो वो चाहते हैं कि इस 100 वर्ष के अंदर हम वो सारे काम कर दें जो आरएसएस ने 1925 में इसको इनिशिएट किया था। तो अब वो, क्योंकि उनके सामने पहला सिख था कि उन्होंने पहले इस तजर्बे को सिखों पर किया, तो 1984 हमारे सामने हुआ और उसके बाद जब सिख उनके गोद में जाकर बैठ गया तो दूसरा टारगेट, उनका जो मेन टारगेट था वो मुस्लिम था। और सरदार हुक्म सिंह जी एक बात कहा करते थे, जो लोकसभा के स्पीकर भी रहे, वो कहते थे जब तक हिंदू, सिख और मुस्लिम इस देश का हिस्सा हैं तब तक इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। मैं समझता हूँ कि मोदी जी ने वो सारे काम इसी आधार पर किए ताकि ये हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ जाए और ये देश ये लगे कि ये हिंदुओं का देश है। मुस्लिम और सिख केवल और केवल एक वोट है, अगर वो वोट डाल दें या ना डाल दें उसका कोई असर नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि जो आज के हालात हैं वो बिल्कुल ये हैं। अब वो लव जिहाद करें, वो नोट जिहाद करें, वो वोट जिहाद करें, ये सारे जो तजर्बे उनके हैं ताकि मुस्लिम को
एक एलिनिएशन इतना कर दिया जाए ताकि वो केवल वोट बन के रह जाए, उसकी पॉलिसी मेकिंग में कोई स्थान ना रहे आज के डेट। अभी क्या हिस्सेदारी आप देख रहे हैं इस चुनाव में, क्या भागीदारी देख रहे हैं मुसलमानों की और सिखों की, और क्या आपको लग रहा है कि मुस्लिम और सिख दोनों मिलकर कुछ ऐसा बदलाव करने जा रहे हैं कि जिसके बाद अब एक बड़े बदलाव की तस्वीर सामने आएगी? और अगर सिख की बात ना भी करें, सिर्फ मुसलमानों की करें, तो क्या मुसलमान कोई एक ऐसा स्टेप अब ले चुका है या जाग चुका है मुसलमान और समझ चुका है कि क्या कुछ हो रहा है हमारे साथ? मुस्लिम का इस बार मैं एक बात मानता हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, कि उनके इन कारणों से मुस्लिम यकमुश्त हो गया है। पहले बार मैंने देखा कि इस चुनाव में मुस्लिम जो है यकमुश्त है और वो कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ। अब कांग्रेस को देखना था कि वो गठबंधन कैसा बनाती है, कैसा नहीं बनाती, पर मैं समझता हूँ कि ये बात इस समय जो उभर कर आई है, ये समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को पक्का कर दिया है कि वो बिल्कुल कांग्रेस के साथ यकमुश्त होकर खड़ा रहे। आज उसको कहने की, कांग्रेस को कहने की ज़रूरत नहीं कि वोट, इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं, कभी भैंस के नाम से, कभी आप नए ज़्यादा बच्चे पैदा होंगे, या ये सारे काम। राम मंदिर का जो मसला था वो इसलिए गुब्बारा फूट गया, जल्दी से गुब्बारा फूट गया। मैंने उस समय भी कहा था कि ये गुब्बारा फूटेगा, इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया कि 1949 में मूर्तियाँ जो थी वो गैर कानूनी थी, 1992 में उसका विध्वंस गैर कानूनी हुआ, फिर भी क्योंकि ऐसे हालात में जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया वो फैसला नहीं था, समझौता था, फिर भी मुस्लिम समाज उनके उससे आगे ज़्यादा विकल्प नहीं थे, उन्होंने उस बात को भी मान लिया। आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुसलमानों को मुत्तहिद कर दिया, एक कर दिया, यूनाइट कर दिया? मैं इससे कोई दो राय नहीं, मैं तो शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जो मुस्लिम बिखरा पड़ा था वो मुस्लिम यकमुश्त हो गया, और इन्हीं कारणों से यकमुश्त हुआ। अगर ऐसे भाषण ना हुए, ऐसे काम ना हुए, शायद वो यकमुश्त ना हो सकता। तो आपको तस्वीर क्या नज़र आ रही है आगे? मुझे ये है कि ये तो कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस उनको अपने साथ कहाँ तक ले जा सकती है। ये डर मोदी जी के मन में भी पड़ गया है, ये डर पैदा हो गया है उसके अंदर कि अगर मुस्लिम यकमुश्त होकर कांग्रेस के साथ गया तो इस बार का चुनाव बीजेपी और जो एनडीए है वो नहीं जीत सकता। मुझे नहीं लगता कि 150 से ऊपर का आंकड़ा ये पार कर सके ऐसे हालात में। दिल्ली में क्या स्थिति नज़र आ रही है? दिल्ली में क्योंकि ये जो गठबंधन आम आदमी पार्टी का और कांग्रेस का है, इसको देखते हुए क्या देखते हैं आप इंडिया? देखो, जहाँ तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस की ये बहुत बड़ी गलती मैं समझता हूँ कि आम आदमी पार्टी जिसके घोड़े पर, जिस आरएसएस के घोड़े पर चढ़कर उन्होंने कांग्रेस मुक्त दिल्ली बनाई थी और पंजाब को सिख मुक्त पंजाब बनाने की कोशिश की, उनके साथ समझौता नहीं करना चाहिए था। अब ये मजबूरी है या क्या है, ये तो उसको सोचना है। मैं आज भी ये समझता हूँ कि कांग्रेस को अभी भी रिविज़िट करना चाहिए। ये जो 22 सीट जो ऐसी हैं, जो 7 सीट दिल्ली की हैं और जो 2 सीट, 1 सीट हरियाणा की है, 1 सीट चंडीगढ़ की है और 13 सीट जो पंजाब की हैं, ये उन्होंने स्टेक पर लगाया है। मैं आज भी कहता हूँ कि मौका कहीं बिगड़ा नहीं है, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और उनको पूरी तरह फिर से विचार करना चाहिए। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जो क्रेडेंशियल है वो ऐसे नहीं है कि वो तो बिल्कुल आरएसएस का पार्ट एंड पार्सल है वो किसी समय। और मैं एक बात और कांग्रेस से ही पूछ लेता हूँ कि जब आपने शराब घोटाले की शिकायत आपने की और उसी शराब घोटाले के साथ आप जाके खड़े हो गए, मुझे ये दर्द है। मैं समझता हूँ कि ये तो आरएसएस के लोग थे, इनको जाने देते। अगर ये बीजेपी के साथ चले जाते तो बीजेपी का ही नुकसान होते, आपका कोई नुकसान नहीं कर रहे थे, बल्कि आपने मुसलमानों के लिए एक नए किस्म के हालात पैदा कर दिए कि वो किसको वोट दें या ना दें। जैसे पंजाब में विकल्प कोई नहीं था तो उनके सामने अब विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी होगा, जो मैं समझता हूं कि हमारे कभी हित में नहीं आ सकता, ना तो कांग्रेस हित में आ सकता है और ना ही आम आदमी के जो ये सोचता है ना मुसलमान के हित में है। ये तो मुसलमान केवल और केवल वोट बनकर रह जाएगा, ये मुझे डर है। ये बताइए दया सिंह जी, तो क्या अगर कांग्रेस इन सीटों पर जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली की वो 7 सीटें, हरियाणा की 1 सीट, इनका जो जिक्र कर रहे हैं आप, इस पर कांग्रेस को तनहा लड़ना चाहिए था, अलायंस नहीं करना चाहिए था? अगर अलायंस किया है तो कांग्रेस के लिए नुकसानदेह है, मुसलमानों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है। तो ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं आपकी? क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को मुसलमान वोट नहीं देना चाहता था?
मैं ओपनली एडमिट करता हूं कि मुसलमान आम आदमी पार्टी को कैसे वोट दे दे जब तबलीगी यहीं से खड़ी हुई, जो जिसके हालात पैदा किए, जो सोमनाथ भारती ने जो यहाँ हौज़ रानी में जो हालात पैदा किए मुस्लिम बच्चियों के लिए, मैं समझता हूं कि ऐसे आदमी का तो हक ही नहीं था चुनाव लड़ने का। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि बल्कि कांग्रेस को अपने तौर पर, पिछले बार भी सेकंड पोजीशन पर 5 सीटों पर कांग्रेस ही रही थी, तो कांग्रेस ने ये, तो मैं समझता हूँ कि बहुत शायद ये इतनी मजबूर अपने आप को कांग्रेस ने मान लिया। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र की सीट सिख डोमिनेटेड सीट थी, आपने उसके साथ समझौता कर लिया। चंडीगढ़ में तो एक और समस्या खड़ी कर ली कांग्रेस ने कि चंडीगढ़ पिछले 50 साल से पंजाब लड़ रहा है कि चंडीगढ़ पंजाब का पार्ट है, वहाँ आपने आम आदमी पार्टी के साथ समझौता कर लिया और पंजाब में आपका कोई समझौता नहीं, आप वहाँ आपस में लड़ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है। मेरे सामने कुछ लोगों ने बात की थी, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को आज भी, अभी भी 2 दिन पड़े हैं, 3 दिन पड़े हैं, कांग्रेस को इसको विज़िट करना चाहिए इमीडिएटली और सोचना चाहिए। और हमने तो ये कहा था कि अगर कांग्रेस आगे नहीं आती तो हम ही आगे आ जाते हैं, तो कांग्रेस को उन लोगों को सपोर्ट कर देनी चाहिए जो तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को ये रिविज़िट करना चाहिए और सोचना चाहिए, ये बहुत ख़तरनाक रास्ता है और इससे मुसलमान भी और सिख भी तनहा होंगे और वो एलिनिएशन में फील करेंगे। ये मौका है कांग्रेस को दोबारा से रिविज़िट करना। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। सरदार दया सिंह जी हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि ये जो चुनाव हुआ है इसमें मुसलमान पूरी तरह से यूनाइट नज़र आया है, मुत्तहिद नज़र आया, और ये सब कुछ हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन बयानों की वजह से कि जिसमें उन्होंने नाम लेकर मुसलमानों की तरफ निशाना साधा और ये सारी चीज़ें सामने आई और मुसलमानों ने मुत्तहिद होकर, अभी बाकी आने वाले जो चरण हैं उसमें भी मुसलमान यूनाइट होकर वोट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है और इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।